चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। और आज चेक कर लेते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स फॉर यू, राइट। करंट में क्या फील करे आप लोगों को लेकर के आपके पार्टनर, ठीक है। चलिए एंड गाइस, एक जनरल एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो जब जिससे जितनी जैसा रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। टाइमलेस है एनर्जी और एनर्जी बेस्ड है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, राइट। ये आपसे ज़रूर से रेजोनेट होगी, इसमें आपके लिए ज़रूर से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होंगे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। और आप देख सकते हैं आपकी मेल है या फीमेल है, किसी भी जेंडर के, ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, रीजन रिलीजन के हैं, क्षेत्र के हैं, राइट। कम्युनिटी के हैं, किसी भी आपकी कोई भी एज है, राइट। आप किसी भी एज ग्रुप के, आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है या सिचुएशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ज़रूर से देख सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, आप लोग अपने पर्सन को कर लीजिए याद और एंजल से कर लीजिए प्रे, राइट। और इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे आपके लिए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेजेस अनफोल्ड हो सके गाइस, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों के पर्सन्स की फीलिंग फॉर यू, क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। जनाब तारा सिंह जी गदर फिल्म का डायलॉग याद आ गया मुझे, तो उसमें शकीना होती है ना, जनाब जनाब उसको कहते हैं जनाब तारा सिंह जी। जब भी उसके कॉलेज में फंक्शन होता है वो उसको कहती है गाने के लिए, एकदम से उसको पहले तो उसको मना कर देते हैं। चलिए आप लोगों के पसंद की चेक कर लेते हैं फीलिंग्स। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड के लिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स एंजल्स। गाइस, करंट की बात की जाए आपके पर्सन की, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, ठीक है, और दो सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, और एक सिचुएशन को तो उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर किया अपनी लाइफ में, राइट। ठीक है, आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जैसे मैंने कहा दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, ये दो से भी ज़्यादा भी सिचुएशन हो सकती है, राइट। और वो इस टाइम पे सोच रहे हैं, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि उन्होंने ना औरों के कारण ना आपकी लाइफ में इनजस्टिस बहुत किया है, राइट। अगर आपके पर्सन की लाइफ में एज अ लव ऑफर थे, लव ऑप्शंस थे काफ़ी ज़्यादा, लव, ठीक है, आपके अलावा भी और थे, एक से ज़्यादा थे आपके पर्सन की लाइफ में, तो भी इस टाइम पे, राइट, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे तो इनजस्टिस किया है इस कारण से, राइट। आपको तो टोटली इग्नोर किया है उन्होंने, आपको छोड़ करके हर उस पे, आपको इग्नोर करके हर किसी दूसरे 50वें 100वें बंदे पे, पर्सन पे ध्यान दिया है, ठीक है, चाहे वो लव अफेयर में है, ठीक है, एज अ लव अफेयर उनकी लाइफ में थे, थर्ड पार्टीज, फोर्थ पार्टीज, व्हाटएवर, जितनी भी पार्टीज, या फिर करियर में, या फिर कुछ के पार्टनर करियर में, ठीक है, कुछ के पार्टनर करियर, मनी सिचुएशन के कारण, ठीक है, उन्होंने अपने करियर पे फोकस रहना ज़्यादा प्रायोरिटीज़ माना, और अपने करियर या अपनी फाइनेंस, अपने जॉब वगैरह पे, बट अभी सोच रहे हैं वो आपकी तरफ लौटने की, क्योंकि उनको ये है कि आपसे तो इनजस्टिस उन्होंने किया है, आपको टोटली इग्नोर किया है, ठीक है। और आप ही एक पर्सन ऐसे थे कि इस रिलेशन में उनको देते आ रहे थे अपना इमोशन, अपना केयर, अपनी टाइम, अपनी एफर्ट्स, राइट। शादी के बारे में सोच रहे हैं आपसे, आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं, और हो सकता है आप लोग मैरिड भी हो कुछ लोग, या फिर आपके पर्सन किसी और से मैरिड हो, ठीक है, लेकिन शादी करना चाह रहे हैं आपसे, शादी आपसे करना चाह रहे हैं, उन काफ़ी आपको लेकर के ना पैशन फील करते हैं, वो अट्रैक्शन फील करते हैं आपसे, आपको एक जस्टिसफुल पर्सनालिटी मानते हैं, आपको
को काफ़ी स्पिरिचुअल नॉलेजेबल मानते हैं, और कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो भी सकते हैं, राइट। और अपने मैरिज के लिए कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं वो। तो शादी अगर नहीं हुई है तो शादी करने का सोच रहे हैं, और ये डिसीज़न आपको लेकर के वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर के काफ़ी सोच रहे हैं, और कोई भी ऑप्शंस है ना तो वो ऑप्शन ही है वैसे उनकी लाइफ में, ठीक है। आपको डिसीज़न उन्होंने अपना ले रखा है, वो है आपके रिगार्डिंग। शादी करनी है तो आपसे करनी है, या आप लोग मैरिड है तो आपको उसे ही कंटिन्यू करना है। लेकिन देखिए, गलत तो आपके पार्टनर इस हालत में भी कर ही रहे हैं ना गाइस, राइट। कि अगर आप हैं बेशक कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में, इससे मैटर नहीं होता मैरिड है अनमैरिड है, लेकिन एक लॉयलिटी ऐसी चीज़ है कि वो हर टाइम पे होनी चाहिए, चाहे आप उनसे कांटेक्ट में हैं या नहीं है, या कम्युनिकेशन में है या नहीं है। और वो अगर एज अ लव अफेयर या अफेयर्स में पड़े हुए हैं और ये चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो गलत ही कर रहे हैं समाउ समवेयर आपके लिए। बट कहीं ना कहीं अब उनको नॉलेज भी हो रही है, उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस चीज़ को लेकर, कि उनको गलती का एहसास तो बखूबी हो रहा है अपने कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। और उनको गाइडेंस भी मिल रही है कहीं ना कहीं से, और वो गाइडेंस भी ले रहे हैं इसके रिगार्डिंग। अगर आपसे मैरिज करनी है ना तो वो गाइडेंस भी ले रहे हैं इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं से, ठीक है। या अपनी फैमिली में बात कर रहे हो, या अपने किसी फ्रेंड से या वेल विशर से, या ठीक है, कुछ लीगल गाइडेंस भी ले रहे हो, या आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, ठीक है, तो वहाँ से वो ब्रेक कर सके और आपसे, ठीक है, आपसे मैरिज कर देन कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए भी गाइडेंस लेना। अगर आपके पार्टनर, जिनके पार्टनर किसी और से मैरिड है, तो वो सोच रहे हैं कि वहाँ से कैसे फ्री हो सके उस, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी गाइडेंस ले रहे हैं, और आपकी तरफ कैसे बढ़ सके, आपसे कैसे जस्टिस कर सकें, राइट। आपके से रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं, बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं काफ़ी, और डिटरमाइंडेड है इस चीज़ को लेकर के, राइट। अपना ऑफर आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा उनकी लाइफ में अभी भी कंफ्यूजन है, डार्कनेस तो है ही, ठीक है। बट उस कंफ्यूजन पे उनकी अवेकनिंग भी चल रही है, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज तो हो जाते हैं, और कंफ्यूज होकर के भी ये चीज़ें करते हैं कुछ के पार्टनर तो, जिनके लव अफेयर है, ठीक है, कि इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन बाद में उनको रियलाइजेशन होता है, देन उनको गलती का एहसास हो जाता है अपनी, राइट। जिनकी लाइफ में ऑप्शन है एज अ लव अफेयर, और कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, कुछ के लिए उनकी खुद की कन्फ्यूज़न डार्कनेस हो सकती है, ठीक है, ओवर थिंकिंग हो सकती है कि कैसे करना है, कैसे बात करनी है, बात तो करना चाह रहे हैं, ठीक है, आइडियाज़ नहीं है आपसे बात करने के, कैसे अप्रोच करें। कुछ के लिए जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है इस टाइम पे, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, करते हैं और सोचते हैं आपके बारे में 24/7, और मे भी आपसे बात नहीं होती है तो भी भटकते हैं वो इधर उधर, लेकिन तो गलत करते हैं ना, मुझे आप पे ही डायरेक्ट वो अपना क्यों नहीं एफर्ट कर लेते। अगर प्यार है तो फिर ऑब्वियस से हर चीज़ों को टैकल करने की वो होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलती भी की है, या अपना फियर्स डाउट्स, अगर वो फियर है भी है, अगर आपके पार्टनर की डाउट्स भी है, कन्फ्यूज़न भी है, तो कैसा प्यार है फिर वो, कि प्यार तो वो है कि प्यार में कोई आड़े ना आ सके, उसे कहते हैं प्यार। उसके कारण वो अगर आपको दुख देना है, ठीक है, अपने फियर्स में, या अपने चीटिंग की हैबिट्स में, या अपनी विश फुलफिलमेंट में, दैन अपने ड्रीम्स को पूरा करने में, उनके ड्रीम्स हो सकते हैं मनी करियर के रिगार्डिंग, या अपनी किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जिनके पार्टनर पूरा करने में भी अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो गलत ही कर रहे हैं ना। आप भी तो उतने ही मायने रखते हैं उनके लिए, और वो चीज़ें कहीं और हिम्मत वो कर सकते हैं अपनी इन चीज़ों के लिए, कहीं अपना टाइम देने के लिए, अगर स्पेशली लव अफेयर, और किसी को अप्रोच, किसी से बात करने के लिए, तो आपसे क्यों नहीं कर सकते। और आपसे अगर गलत भी किया तो उनको तो सही करना चाहिए फिर तो, वो जिनके पार्टनर ने अगर मान लीजिए चीट, धोखा किया, ब्लेम किया, लड़ाई झगड़ा किया, तब तो उनको और वो करना चाहिए, जस्टिस करना चाहिए, आपसे सही करना चाहिए, राइट। तो सोच रहे हैं वो कैसे करना है ये, ठीक है। लेकिन आइडियाज़ नहीं मिल पाते, हो पाते हो, मे भी आपको अंदाज़ा भी लग जाता है उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है, या आपको कहीं ना कहीं से भनक भी पड़ जाती है, राइट। तो उससे और वो ज़्यादा वो हो जाते हैं कंफ्यूज कि अभी कैसे अप्रोच करें। तो गलत कर रहे हैं तो फिर जिनके पार्टनर, तो ऑब्वियस उनको तो हिम्मत भी होनी चाहिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की।
या सॉरी अपॉलजी करने की, या राइट। चलिए और चेक करते हैं और क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस टाइम पे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा ना, काफ़ी प्लानिंग चल रही है, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, ये कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, जितना भी वो सोच रहे हैं ना फ्यूचर आपको लेकर के इस टाइम पे। उस ठीक है, मैरिज का, मैरिज नहीं हुए तो मैरिज करने का, और मैरिज हो रखी है तो उसमें ग्रोथ का, और इसमें कोई ऑब्स्टेकल है, कोई थर्ड पार्टी है या और कोई इश्यूज है, उसको कैसे हैंडल करने का, उसको कैसे रिमूव करने का, आपको कैसे कन्विंस करने का, आपको कैसे अप्रोच करने का है। ठीक है, और अभी उस टाइम पे उनकी, ठीक है, मे बी कुछ के पार्टनर की हेल्थ इश्यूज हो सकती है, तो यू नो उसको हील कर रहे हो, या कुछ के लिए करियर और स्टडी हो सकती है, तो उस टाइम पे अभी उस पर फोकस करो, उसको ठीक करने में। और अवेकनिंग तो चल ही रही है आप लोगों के पार्टनर के रियलाइजेशन, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर के भी, कि कहीं ना कहीं उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जितने लोगों का भी है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन। और आप लोगों के पार्टनर ने गलत किया ना, जिन जिन के पार्टनर ने, तो वो चीज़ें भी वो भगवान से प्रेयर्स कर रहे हैं कि अगर आपको इग्नोर किया है, आपके लिए कुछ गलत किया है, आपको चीट धोखा किया, आपको पेन दिया है, तो अभी वो भगवान से भी सॉरी फील कर रहे हैं, भगवान पे से माफ़ी भी मांग रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के। ठीक है, अब आपको लेकर के कि उन्होंने गलत किया आपके लिए, तो राइट। और वो प्रे कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए आप लोगों के बीच, ये सेपरेशन जिनके है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, वो ओवर हो जाए, ये ऐसी सिचुएशन है पेनफुल, ठीक है, और आप लोग वापस से यूनियन में आ सकें, यूनियन हो सके, मैरिज हो सके, आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर सकें। आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, अगर नहीं हुई है शादी तो शादी हो रखी है तो ऑब्वियस काफ़ी पैशन अट्रैक्शन फील करते हैं आपको लेकर के, वो काफ़ी ब्यूटीफुल, आपकी ब्यूटी से मैस्मराइज है वो। आप ब्यूटीफुल है, क्रिएटिव है, चार्मिंग है, स्पिरिचुअल हैं, जस्टिसफुल है, बैलेंस्ड है, ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, इंडिपेंडेंट है, आपसे बात करना चाह रहे हैं वो इसके रिगार्डिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, कमिटमेंट के रिगार्डिंग, कमिट करना चाह रहे हैं, फर्दर आपके रिलेशन में ग्रोथ के रिगार्डिंग। बट कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टेकल है ना, उसको क्लियर करना है उनको, जैसा मैंने बता दिया। कोई भी है, आप किसी के पर्सन की लाइफ में ऐसा लव अफेयर हो, किसी के लिए करियर, किसी के लिए हेल्थ इश्यूज हो, किसी के लिए कोई फैमिली, तो उसको राइट। चलिए एंजल्स इसको क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, डेस्ट या व्हील ऑफ फॉर्चून, ये दो एंड करना चाह रहे हैं एक सिचुएशन को, ठीक है, एक तरफ आप है, एक तरफ कोई और सिचुएशन है, ठीक है। अब चाहे मनी हो, अफेयर हो, करियर हो, कुछ भी, उसको एंड करना चाह रहे हैं क्योंकि आपसे डेस्टिनी लगती है उनको, ठीक है, और इस डिलेस को एंड करना चाह रहे हैं टाइम उनके फेवर में हो जाए, इस रिलेशन के फेवर में हो जाए, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपसे। हो सकता है आपके पार्टनर कुछ के लॉन्ग डिस्टेंस पे भी रहते हैं, और कुछ का तो ये मुझे बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट जोन लग रहा है कि बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट जोन में है आप लोग, सेपरेशन में अपने पार्टनर से बिल्कुल बातचीत होती नहीं है, और आपके पार्टनर ये सब कर रहे थे, कहीं और गुल खिला रहे थे, और आपको लग गई भनक, तभी तो और कंफ्यूज हैं जिनके पार्टनर ये कर रहे थे, स्पेशली लव अफेयर वाला कांड कर रहे थे। आपसे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपको लेकर के काफ़ी पैशन अट्रैक्शन फील करते हैं, इस कनेक्शन में ग्रोथ चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, नई शुरुआत चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, पैशन अट्रैक्शन। और उन्होंने डिसीजन ले लिया, एक डिसीजन पे आ चुके हैं, वैसे तो वो एक डिसीजन पे आ चुके हैं, बट कंफ्यूज है उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, और जब तक अप्लाई नहीं कर पाते हैं तब तक इधर उधर और भटकते हैं, उनको लगता है ना कि इधर उधर उनका वो हो जाएगा कुछ, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में तो खुद ही उनको हो जाता है, फटका पड़ता है ना, लॉसेस होते हैं या चीटिंग होता है, या रियलाइजेशन होता है कि वो उनका है ही नहीं, उनके लिए मैच है ही नहीं वो सही राइट मैच, देन वापस से आपकी तरफ ही लौटते हैं, देन आपकी याद आती है उनको, आपके बारे में ही सोचते हैं, देन वो ये होता है उनका।
सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है। और किसी मैरिज को भी एंड करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने बताया मैरिज में थे या कोई फैमिली सिचुएशन थी कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, मतलब कुछ भी इशू है ना उसको एंड करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में, या कोई ऑब्स्टेक कर रहा है तो वो चीज़ें वो पसंद। डेविल आपको लेकर के काफ़ी पैशन, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन फील करते हैं, राइट गाइस, जैसा मैंने बताया आपको इस मैरिज, ये मैरिज उनका ऑब्सेशन है आपसे मैरिज करना, और इसके लिए इनको मूव ऑन भी करना पड़े ना किसी से भी, वो करेंगे मूव ऑन, चाहे वो किसी भी थर्ड पार्टीज में है, लेकिन ठीक है करेंगे, ये करना ही पड़ेगा क्योंकि वो थर्ड पार्टी उनके लिए टॉक्सिक ही है, कोई भी हो, ये कोई एक से ज़्यादा हो, एज अ लव अफेयर या करियर है या कोई भी सिचुएशन है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस टाइम पे कुछ भी है, वो वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं और करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं या तो कार्मिक है उनकी लाइफ की और टॉक्सिक तो है ही। डेविल, डेविल का कार्ड है, काफ़ी ड्रेनिंग है, चाहे वो वर्क है, वर्क सिचुएशन है, काफ़ी ड्रेंड करता है उनको, ठीक है, या वहाँ का एनवायरनमेंट उनको ड्रेन करता होगा, ठीक है, या स्टडी भी है तो काफ़ी उनको ड्रेन करती है, ठीक है, और जिनके लिए ये लव अफेयर वाला सीन है वो लव अफेयर में है ना, जिनके भी साथ या ठीक है, तो वो काफ़ी ऐसा टॉक्सिक है पर्सन वो है, उनकी जिससे भी वो लव अफेयर में वो बंदी काफ़ी टॉक्सिक है, ड्रेन करने वाली, ऑब्सेसिव है, ठीक है, एंड यू नो एडिक्शंस में डालने वाले ही हैं सारे के सारे उनकी लाइफ में, कोई भी ऐसा ही आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, खुद को एक काम वाटर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को एक काम वाटर की तरफ ले काम सिचुएशन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड हील करना चाह रहे हैं, और आपके रिलेशन में कोई टॉक्सिसिटीज रही थी उसको इसको भी हील करना चाह रहे हैं, और आपके लिए भी ये सारी चीज़ों को छोड़ करके आना चाह रहे हैं, बट आप में भी अलाउ नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे उनको, राइट, तो कंफ्यूज है कैसे करना है, डार्क है, कोई आइडियाज़ नहीं मिल पा रहा कि कैसे करें, आपको कैसे अप्रोच करें, क्योंकि आपसे फील करते हैं, आपसे ऑब्सेशन है उनको, आपसे शादी करना, आपसे मैरिज करना, आपसे लव रोमांस, आपसे रिलेशन में ग्रोथ, आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं, और भटक तो लेते हैं वो हर जगह ही, ठीक है, और बाद में आती आपकी याद है उनको, ठीक है, क्योंकि उनके मैच का कोई है ही नहीं, टक्कर का कोई है ही नहीं, वो अपनी आदतों से मजबूर होकर के ना आपके पार्टनर में चीटिंग का, लस्ट का, या कोई भी ऐसा पैटर्न है टॉक्सिक, डेविल का कार्ड है ना तो उनके पैटर्न्स भी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो इन कारणों से, लेकिन बाद में तो उनको फटका पड़ ही जाता है क्योंकि बाद में तो वो हो जाता है ना, ढोल की पोल तो खुल ही जाती है बाद में, जो सारे के सारे जिसमें भी इन्वॉल्व है सारे के सारे टॉक्सिक है, कार्मिक है, उनके लिए इनजस्टिसफुल है, राइट, एडिक्टिव है, लड़ाई झगड़े वाले, ड्रेनिंग है, चाहे वो पर्सन है या सिचुएशन है, राइट, देन आपकी याद आती है, देन आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं, और देन तो फिर आप भी क्यों बार बार अलाउ करेंगे, अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप तो सही कर रहे हो, ठीक है, सबक मिलने दो, और ऐसे बंदे को अलाउ करना है तो करो, नहीं करना तो मत भी करो, और क्या, जब ये आपको हमेशा से आपसे मूव ऑन कर जाते हैं, हमेशा से आपको या तो चीट करते हैं या हमेशा से इनजस्टिस करते हैं, इग्नोर करते हैं आपके लिए, अपनी प्रायोरिटीज़ पहले रखते हैं, चाहे वो करियर को दे रहे हैं, चाहे फैमिली को दे रहे हैं, चाहे खुद को दे रहे हैं, चाहे अपनी स्टडी को दे रहे हैं, ठीक है, चाहे किसी और लव अफेयर में दे रहे हैं, तो आप भी खुद को प्रायोरिटीज़ दो, आप भी अपने उसको, अपनी फैमिलीज को, अपने करियर को, अपने खुद को प्रायोरिटीज़ दो, या आपकी जिसमें रिलेशन में हैप्पीनेस है उसको प्रायोरिटीज़ दो, राइट, तो इन हर बार आप अलाउ करते हैं तो इनको तो यही कि ये है कि आप इनका वेट कर रहे हैं, इनको तो है कि आप इनको कभी भी अपना लेंगे, इनको तो ये रहता है कि कुछ भी करके आपकी तरफ लौटेंगे ना तो आप अपना ही लेंगे, क्योंकि आप एक काइंड हार्टेड पीपल है, प्योर है, स्पिरिचुअल है, बैलेंस है, काफ़ी जस्टिसफुल है, काइंड है, तो इनको तो यही लगता है कि आप इनको अपना लेंगे, इसलिए ये चीज़ें करके भी आपकी तरफ हमेशा इनकी नज़र आप पे होती है, देन वापस से जब भी सब जगह से हो जाता है ना इनका, तो आप पे इनकी नज़र वापस से टिकती है। नया 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इनकी लाइफ में ना काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या तो आपके रिलेशन में इस टाइम पे अगर कांटेक्ट में जितने लोग बातचीत में है ना उनके लड़ाई झगड़े भी हो रहे होंगे इस टाइम पे, दैट्स वाई थोड़ा वो शांत हो रखे हैं, ठीक है, और लड़ाई झगड़ों का कारण मोस्ट प्रोबेबली यही होंगे, जितना ये थर्ड सिचुएशन बताया ना मैंने, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन, राइट, और इनकी खुद की हैबिट्स, और नो कांटेक्ट में तो ऑब्वियस ये थर्ड पार्टी से उनकी लड़ाई हो रही है, ठीक है,
जिनके पर्सन आपसे टोटली नो कांटेक्ट है, टोटली एंड टोटली सेपरेट है, टोटली ब्रेकअप हो चुका है, या तो वो थर्ड पार्टी से उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी से उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके आए दिन, जिससे उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, अकेला कर लिया खुद को, थर्ड पार्टी से कट कर रहे हैं वो, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि काफ़ी ड्रेनिंग है वो लोग, ठीक है। वो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर पार्टनर के लिए काफ़ी कंपटीशन क्रिएट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, टॉक्सिसिटी है, एडिक्शन है, लस्ट है, कोडिपेंडेंसी है, ऑब्सेशन है, काफ़ी ड्रेनिंग भी है। चाहे वो पर्सन है चाहे सिचुएशन है आपके पर्सन की लाइफ में, वहाँ से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में रिलेशन में बैलेंस करना चाह रहे हैं। और हो सकता है मे भी उन्होंने वहाँ से मूव ऑन कर भी लिया हो। ये देखिए थर्ड पार्टीज का कार्ड है ना, तो वहाँ से तो उनको काफ़ी पेन मिल रहे हैं थर्ड पार्टीज में, राइट। जिस भी थर्ड पार्टीज में है लड़ाई झगड़े काफ़ी हैं, जिस भी थर्ड सिचुएशन में है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, और उन्होंने आपको ये चीज़ें की थी ना, आपको हार्ट ब्रेक दिया था, आपको पेन दिया था, आपको लॉस दिया था, आपसे लड़ाई झगड़ा किया था, आपसे मूव ऑन कर गए थे। अब उनकी लाइफ में वही सिनेरियो क्रिएट हो रखा है थर्ड पार्टीज के द्वारा, ठीक है। वो जिस भी रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं ना, या जिस भी सिचुएशन में, या जिनकी भी बातें मानते हैं, उनसे उनका ये चीज़ें होने लगता है, राड़ा होने लगता है, पंगा होने लगता है उनका, ठीक है। उन्हीं से लॉस मिलने लगता है, वही कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं, वही लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर लेते हैं, वही उनसे टॉक्सिसिटीज़ है वो उनको ड्रेन करते हैं। अभी वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, खुद को बिल्कुल भगवान पे ही समर्पित करने की सोच रहे हैं। और वहाँ से मूव ऑन और आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन उनको ना जरिया नहीं मिल पा रहा, वे हाउ टू अप्रोच यू, कैसे, अगर आप स्पेशली अवेयर है इनकी आदतों से, हरकतों से, ऐसे इनकी सिचुएशन से, तो थोड़े और ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। तो जब भी अपना स्टैंड ये नहीं ले रहे थे ना, तो ठीक है, गलती कर रहे हैं तो भुगते भी फिर, कि अगर ये आपसे बात करने में इनकी हिम्मत नहीं होती है, ठीक है, आपसे लड़ाई झगड़े करने में तो हिम्मत हो जाती है, लेकिन बात करने में हिम्मत नहीं होती, सॉर्ट आउट करने में, सॉरी फील करने में हिम्मत नहीं होती इनकी, ठीक है, आपको अप्रोच करने में हिम्मत नहीं होती, तो ठीक है, इनको ऐसे लोगों में जब ये पड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं, ऐसे लोगों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसे लोगों में ये, ठीक है, अपने कंफर्ट के लिए, अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने लालच से, अपने ऑब्सेशन से, तो राइट, ठीक है, इनको मिलना भी चाहिए सजा, वहाँ पे उनको कंफर्ट लग रहा है तो कंफर्ट का नतीजा भी तो भोगे ना, कंफर्ट का नतीजा भी भोगे। कंफर्ट ऐसी तो नहीं मिल जाता इंसान को, कहते हैं किसी को भी, किसी पर्सन को कहते हैं कि एक इंसान है उसके पास कंफर्ट है ना, तो उसकी मेहनत से है। लेकिन अगर ऐसे कंफर्ट मिल रहा है तो ऑब्वियस सोचना चाहिए ना कि अगर बैठे बिठाए किसी को कंफर्ट मिल रहा है तो उसमें कोई ना कोई झोलझाल तो होगा ही ना, कोई ना कोई उनकी सरदर्दी तो बनेगी ना बाद में, ये चीज़ें, क्योंकि कंफर्ट कभी इंसान को किसी को प्राप्त होता है लाइफ में, कितनी मेहनत करते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं, ठीक है, तब जा करके उनको लाइफ में कंफर्ट मिलता है हर तरीके का। चाहे रिलेशन पे हार्डवर्क करे तब वो रिलेशन ग्रोथ होता है, ठीक है, तब बाद में जा करके उनका स्मूथ चलने लगता है, तो शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, और बराबर इक्वालिटी रहती है, ठीक है, या कमिटमेंट रहता है, तो ठीक चलता रहता है। एफर्ट्स लेकिन वहाँ रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी मेहनत रिक्वायर्ड होती है, चाहे करियर है, जॉब है, वहाँ पे भी मेहनत रिक्वायर्ड होती है, उससे पैसा आता है, देन सब होता है। लेकिन अगर आपके पर्सन को ये बैठे बिठाए सब कुछ रिसीव हो रहा है ना, प्यार रिसीव हो जाता है, कहीं से ऑफर रिसीव हो जा रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, या उनकी ज़रूरतें कोई पूरी कर दे रहा है, ठीक है, उनकी ज़रूरतें जो होती हैं रोज़मर्रा की, पैसा मनी उसकी उसकी, चाहे उनकी फैमिली से कोई, उनकी पेरेंट्स कर दे रहे हो या कोई फैमिली से कर दे रहा हो उनकी, आपके पर्सन की, तो या वो थर्ड पार्टी से ही कर दे रहे हो, ठीक है, तो ठीक है। फिर कहते हैं ना इजली तो कुछ चीज़ मिलती नहीं किसी को भी, तो इजली जिसमें मिलती है ना तो उसमें ये चीज़ें भी होती हैं, फिर ये भी उनको झेलना है तो वो झेल रहे हैं, तो झेलने दीजिए। और आपसे अगर उनको बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, लड़ाई करने के लिए हिम्मत है, मूव ऑन करने के लिए हिम्मत है, ब्लेम करने के लिए हिम्मत है, बट अप्रोच करने के लिए हिम्मत नहीं, अप्रोच करने के टाइम पर किसी और को अप्रोच कर लेते हैं, और ये चीज़ें होती हैं, देन जब उधर से, ठीक है, तभी आपको की याद आती है इनको, तभी आपको याद आती है कि आप कितने हो, यू नो प्योर पर्सन है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है,
हील्ड पर्सन है आप। आपको लेकर के ना उनके मन में एक वापस से वो आशाएं जागृत हो जाती हैं कि आप तो उनको अपना ही लेंगे, आप तो उनको अपना ही लेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि आप तो एक काइंड हार्टेड पीपल हैं, लविंग है, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन डरते हैं। चाहते हैं शादी करना, आपकी तरफ एक्शन डिसीजन लेना, बढ़ना, आपके लिए स्टैंड लेना, डर है लेकिन। क्योंकि अगर आपको छोड़ करके, आपको इग्नोर करके उन्होंने किसी भी सिचुएशन में अपना टाइम दिया है, अपने एफर्ट दिए हैं, चाहे वो लव अफेयर में, चाहे करियर में, चाहे स्टडी में, चाहे किसी की भी बातें माने हैं, तो ठीक है। तो उस बात का भी डर है कि उसकी वजह से तो आपको तो खामियाजा झेलना ही पड़ा है, क्योंकि आपसे ऐसी थोड़ी ना उन्होंने इग्नोर किया, आपसे लड़ाई किया है, झगड़ा किया, इंजस्टिस किया, अपनी ज़रूरतों, आपकी ज़रूरतों से अपना खुद को पीछे वो किया है, खींच लिया, ठीक है, आपसे बात बंद कर दी, आपसे मूव ऑन कर लिया, आ ठीक है, और कभी सपोर्ट नहीं किया, और आप अकेले ही टैकल कर रहे थे ये सारी चीज़ें बिना किसी गलती के, ठीक है। तो अभी वापस आने में भी आपकी तरफ डर डर लगता है, आपके से बात करने में, ये आपके लिए एक्शन डिसीजन लेने में भी, आपको अप्रोच करने में, चाहते तो हैं शादी करना, लेकिन फियरफुल एनर्जीज है उनकी आपको लेकर के कि कैसे कैसे अप्रोच करें वो आपको। और वैसे लोगों से तो लाइफ में है ही पंगा हो रखा है, वैसे लोगों से तो इतने सारे ऑब्स्टेकल्स है कि अकेले ही भिड़ना पड़ रहा है अब। पहले भिड़ इन्वॉल्व होने के लिए तो इन्वॉल्व हो जाते हैं वैसी चीज़ों में, पर्सन में, लोगों में, लेकिन बाद में वो उन्हीं के लिए ही एक कहते हैं ना गले का फांस बन जाती है, तो वही फिर इनको खुद से ही वो रिमूव करना पड़ता है। हम्म। और ये इनके सोशल सर्कल से भी हो सकते हैं, फैमिली से भी हो सकते हैं इनके, ये मैरिड भी हो सकते हैं अगर आपके पर्सन किसी से, तो वो हो सकते हैं लव अफेयर में, या ठीक है ऐसे भी कम्युनिटी वगैरह से भी हो सकते हैं। तो इनके लिए चैलेंजिंग बने हुए हैं इस टाइम पे। और आपसे तो फियर है ही, आपसे तो फियर इसलिए कि आपके लिए गलत किया है, ऑब्वियस, लेकिन चाह रहे हैं आपके लिए एक्शन लेना, डिसीजन लेना, होपफुल है, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के। अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ भी कर लें, ये आपकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, या आपकी कमी ना कोई भी नहीं पूरी कर सकता, ना कोई रिलेशन पूरी कर सकता है, ना मनी, ना कुछ भी, ना कंफर्ट लाइफ का कुछ भी, कोई पूरी आपकी कमी कर नहीं सकता, ये चीज़ है। और शादी करने की भी बात सोच रहे हैं अगर नहीं हुई है तो, और आपसे मैरिड है तो उसको भी ग्रो करने की, या उसमें भी कुछ करने की सोच रहे हैं फर्दर, उसको भी हील करने की, तो बट हिम्मत का है इनमें, हिम्मत ही तो इनकी आड़े आ रही है। हिम्मत से ऐसा करते हैं ना, फिर पता नहीं करते टाइम अगर ऐसा कर रहे हैं इनजस्टिस, कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा ऐसा, या इग्नोर कर रहे हैं, तभी तो हिम्मत आ जाती है फिर। लेकिन जब सही काम करने होते हैं तब हिम्मत क्यों नहीं आती, वो तो मुझे यही चीज़ें तो नहीं वो होती कि तब क्यों नहीं किसी में हिम्मत आती है। तब हिम्मत होती ना, तब तो कहें कि हाँ ये बंदा या कोई ब्रेव है, या इसमें कुछ बात है, या ऐसे, राइट। तो बात तो करना चाह रहे हैं आपसे, एक्शन लेना चाह रहे हैं, स्टैंड लेना चाह रहे हैं, लेकिन खुद की लाइफ में इतने चैलेंजेस बने हुए, उसको ले लेकर के काफ़ी ड्रेड, खुद ही हारे हुए से फील कर रहे हैं, ड्रेंड है। थर्ड पार्टीज ने इनका ये हाल कर दिया है, जैसे कहते हैं ना, एक मार काट करके बिस्तर पे लिटा दिया उनकी। ये देखिए थर्ड पार्टीज की ये कार्ड से इंडिकेट क्या हो रहा है कि तलवारें हैं, बंदे लिए हुए हैं ना सारे, तो जैसे युद्ध होता है तो युद्ध के बाद कैसी स्थिति हो जाती है, जैसे कहा ना ड्रेन्ड, फुल्ली ड्रेन्ड, कि बंदा फिर बिस्तर ही पकड़ ले, वही वाली हालत हो रखी है आपके पर्सन की। तो वो हालत कर रखी है थर्ड पार्टी ने इनकी। तो एक तो थर्ड पार्टी से निपटना है ऐसे लोगों से, और आपसे तो खैर उनको माफ़ी मांगनी है, तो आपका तो आपसे तो इनजस्टिस किया है, ऐसा कुछ किया है तो इग्नोर वगैरह किया है, मूव ऑन किया, चीट किया है, तो आपके लिए तो हिम्मत ही जुटानी है आपसे बात करने के लिए। तो चाहते हो आपके ले रहे हैं, डिसीजन ले रखा है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि डिसीजन नहीं है, डिसाइसिव है, प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मैरिज करने की, या मैरिड है तो फर्दर कुछ करने की इस रिलेशन में। न्यू स्टार्ट, न्यू रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, ग्रोथ, इसमें न्यू बिगनिंग, राइट, इस डिलेस को एंड करने की, आपके लिए स्टैंड लेने की, जस्टिस करने की, इस रिलेशन को हील करने की, बट सोच रहे हैं कैसे करना है, राइट। जिनके पार्टनर ने चीट किया वो ये इस तरीके से, और कुछ के पार्टनर अगर जेन्युइन सिचुएशन है तो वो और सोच रहे हैं कि अगर मनी मनी की रिक्वायरमेंट है आपके रिलेशन में किसी तरीके की, इसको ग्रोथ करने में, तो उसके लिए ठीक है, जैसे मान लीजिए मैरिड है और उसको शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लेनी है, तो
या अनमैरिड भी है तो शादी करने में भी लगता है ना, तो वो उस चीज़ के लिए भी सोच रहे हैं। और जिनके पार्टनर ने ये कांड किया है तो वो तो लव कांड, अफेयर्स कांड, तो वो तो उस तरीके से कंफ्यूज है। बाय गॉड। चलिए, ये आपके पर्सन की हालत। इस आपको कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, जस्टिस करना चाह रहे हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, आपसे कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं। कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, मतलब कुछ के पार्टनर, अगर कोई कोर्ट का मैटर है ना, उनका किसी और से मैरिड थे तो वहाँ से फ्री भी होना चाह रहे हैं, राइट। और जस्टिस आपको देना चाह रहे हैं, या आपके रिलेशन में कुछ गड़बड़ चल रहा था तो उसको सही करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों से फ्री होना चाह रहे हैं, वैसे सिचुएशन से आपके पर्सन न्यू बिगनिंग आपसे करना चाह रहे हैं। यस, डिसीजन उन्होंने ले लिया है, काफ़ी सोच रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कभी कभी कोई राइट टाइम हो, कभी मौके पे वो लगा दे। वहाँ डांस पे कहते हैं ना, चांस मार ले, जब भी मौका मिलते ही चांस मार ले वो, तो मौके राइट टाइम का वेट कर रहे हैं ये चीज़ें आपके लिए करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं, कब तक करेंगे, क्या करेंगे। करेंगे तो यही कुछ करेंगे, फिर भी चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, राइट, क्या करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में। रिबेल 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 गिल्ट। अजीब रास्ता होती है लोगों की, सबके पर्सन डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोग होते हैं दुनिया में। चलिए कोई नहीं, उनको तो अपने सबक मिल ही जाता है, भगवान सबको एंजल्स ना अलग अलग तरीक़ों से सबक सिखाना आता है, एक जैसे भी हो जाते तो कोई बात नहीं होती ना। गिल्ट, करेज, फाइट, टोटलिटी एंड रिबेल। नेक्स्ट सेक्शन में देखिए गिल्ट का कार्ड है, ऑब्वियस गिल्ट तो है ही उनको, बट अब वो उस गिल्ट को ना कहीं करेज करेज जुटा करके उस गिल्ट को रिलीज करेंगे और आपकी तरफ बात करेंगे, ठीक है, आपसे आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी तक उन्होंने कंट्रोल कर रखा था ना आपसे बात ना करने का या आपकी तरफ बढ़ने का, ठीक है, या थर्ड पार्टीज थे कोई, ठीक है, उनको रिलीज नहीं कर रहे थे इतना होने के बावजूद भी, ठीक है, जकड़े हुए थे, खुद को जंजीर में बांधे हुए थे, उन्होंने, ठीक है, उनकी कैद में थे, उनके ही डोमिनेशन झेल रहे थे, उनसे ये सब झेलना पड़ रहा था, राइट। तो वहाँ से वो करेज गेन करेंगे, ठीक है, वहाँ से फ्री होंगे, ठीक है, वहाँ से उनको फाइट भी करना पड़े किसी तरीके का भी वो करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने बता दिया। अपना एक्शन डिसीजन उनको उनके अगेंस्ट, थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट, थर्ड सिचुएशन के अगेंस्ट लेना पड़े, जिस तरीके से लेना पड़े लेंगे वो, ठीक है, चाहे आपके पार्टनर को कोई वकील वगैरह से, कोर्ट वगैरह से कोई लेना है उनके रिगार्डिंग, ठीक है, वो वैसे भी लेंगे, नहीं तो ऐसे कुछ बात करके या कुछ अपना 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 स्टैंड लेकर के करना, ठीक है, वो करेंगे, थर्ड पार्टीज को रिमूव करेंगे, ठीक है, थर्ड पार्टीज की चुंगल से फ्री होंगे, ठीक है। और कोई गिल्ट था तो ऑब्वियस वो गिल्ट भी रिलीज़ कर रहे हैं, अब करेज जुटाएंगे ताकि अब ये ज़्यादा टाइम आपसे अगर फाइट वगैरह करते थे या कंट्रोल कर रखा था खुद को आपकी तरफ ना बढ़ने का, तो अब आपकी तरफ बढ़ेंगे करेज के साथ, करेज जुटा करके, और इस कनेक्शन को हील करेंगे, इसमें न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, न्यू बिगनिंग करेंगे, इसमें हारमोनी बैलेंस क्रिएट करेंगे, आपसे एक बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे काफ़ी पहले, ऐसा एनवियस थोड़ा वैसे रहता होगा ना जिनका पार्टनर का बिहेव आपके लिए थोड़ा हमेशा प्रतिद्वंदी वाला, चिड़चिड़ा वाला, तो अब हारमोनी के साथ एक ऐसा फ्रेंडली बिहेव करेंगे, ठीक है, फ्रेंडली वे में बात करेंगे इन द सेंस आपसे, ठीक है, और हील करेंगे इस कनेक्शन को, राइट, हील करेंगे इस कनेक्शन को। इसमें न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, और आपसे बात करेंगे, आपसे बात होगी गाइस, ठीक है, बात होगी, इस कनेक्शन में हारमोनी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे वो,
राइट। और ये थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट एक्शन लेंगे, वो वहाँ से खुद को फ्री करने की, उनको एंड करने की सोच, ठीक है। और अपने करेज गेन करेंगे वो ये चीज़ों के लिए नेक्स्ट एक्शन में। अभी तक करेज नहीं है ना, जैसे मैंने कहा फेयरफुल एनर्जीज में करेज नहीं है, उनमें आइडियाज़ नहीं है, तो वो चीज़ें, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे ही उनको वो लगता है, फुलफिलमेंट आपसे ही लगती है उनकी, आप हैं, ठीक है। और किसी और को डिपेंडेंसी में थे ना, तो वहाँ से वो को डिपेंडेंसी रिलीज करेंगे, या उन पे कोई को डिपेंडेंट था ना, तो वहाँ वो रिलीज करेंगे वो लोग, आपके पर्सन, ठीक है। उस चीज़ को, उस पर्सन को, उस सिचुएशन को, जिस पे अगर आपके पर्सन डिपेंड थे या आपके पर्सन पे कोई डिपेंड है, तो वो रिलीज करेंगे, ठीक है। वो सिचुएशन, वो पर्सन, वो रिलेशन, राइट। फाइट करना पड़े तो फाइट भी करेंगे उसके लिए, ठीक है। अपना उग्र स्वभाव धारण करना पड़े तो वो भी करेंगे, आपके पार्टनर उनको रिलीज करने के लिए अपने करेज से, ठीक है। और खुद को फ्री करके आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, आपसे नहीं करेंगे, और आपसे भी बात करने का करेज नहीं था तो आपसे भी बात करने का करेज जुटा लेंगे वो अपने नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। और बात करेंगे कि आपसे ही उनको कंप्लीशन लगता है, आपसे वो निबिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे ही मैरिज कमिटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। ये है नेक्स्ट एक्शन। एंड ये किसी किसी के लिए वन टाइम लाइन बता देती हूँ, 1 आवर, 1 मिनट गाइस, 1 to 8 hours, 1 to 8 days और 1 to 8 वीक्स, वीक्स में, ठीक है। 1 to 8 hours, 1 to 8 days, 1 to 8 वीक्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसका जब जैसे हो उसको रिसीव कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, राइट। आपके लिए गाइडेंस चेक कर लेते हैं एंजल्स की, एंजल्स क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए इस टाइम पे। यस एंजल्स की तरफ से आप कुछ भी सोच रहे थे, अगर मन में कोई और क्वेरीज भी थी ना आपके मन में, उसका आंसर है यस कह रहे हैं एंजल्स। और इस रिलेशन को लेकर के भी यस कह रहे हैं, इसमें सक्सेस है, आपको न्यू बिगनिंग होगी आपकी इस रिलेशन में, राइट। बैलेंस होगा, हारमनी होगी, यूनियन होगा। फॉरगिवनेस की रिक्वायरमेंट है, जैसा मैंने कहा, आपके पार्टनर जिनके स्पेशली, जिनके क्या सभी के कारण अलग हो सकते हैं इग्नोर तो, लेकिन आपके पार्टनर कर रहे थे ना आप लोगों को, इनजस्टिस कर रहे थे आपके साथ, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा था, डिलेज हो रहे थे, ठीक है। तो कारण हो सकते हैं अलग में भी, कुछ के लिए करियर पे ध्यान दे रहे थे, कुछ के लिए स्टडी पे, कुछ के लिए फैमिली उस पर, कुछ के लिए लव अफेयर में थे, तो कारण तो, लेकिन उसमें आपको तो उन्होंने सब वो दी, आप लोगों को किसी कारण कुछ भी था किसी के भी पर्सन का, लेकिन आपके लिए तो उन्होंने इग्नोरेंस रखी ना, इनजस्टिस किया, इम्बैलेंस रहे आपके लिए, ठीक है। आपके लिए गलत किया है, आपको हर्ट किया है, राइट। तो फॉरगिवनेस तो आप लोगों को है ज़रूरत देने की, अपने पार्टनर को फॉरगिवनेस करने की। अगर आपके पार्टनर फॉरगिवनेस करते हैं, अपॉलॉजी करते हैं, तो फॉरगिव कीजिएगा, और ऐसे भी कर ही दीजिए, ठीक है। और आपका डिसीजन देन, वो आपको इनके साथ कंटिन्यू करना है, अगर नहीं करना चाहते जितने लोग, और करने वाले करिए इनके साथ कंटिन्यू जितने लोग करना चाह रहे हैं, राइट। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। अब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब मैंने टाइम लाइन बता दी, कुछ के लिए जल्दी भी हो जाएगा, कुछ के लिए टाइम लग सकता है, मे बी जिनके पार्टनर किसी लॉन्ग डिस्टेंस, किसी करियर स्टडी के लिए आप किसी और स्टेट कंट्रीज़ में हो, या जॉब वगैरह के लिए, तो उसको कंप्लीट करते करते, या कोई फैमिली सिचुएशन हो ऐसी, या कोई हेल्थ ख़राब हो तो उसको रिकवर होने में, ठीक है। या मनी मनी ठीक ना इस टाइम पे, या आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है तो वो चीज़ें रिमूव होने में और आप तक वापस लौटने में, तो ये टाइम लग जाएगा, ठीक है। ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर, टाइमलाइन मैंने बता दिया है, 1 to 8 hour, 1 to 8 days एंड 1 to 8 weeks, ठीक है। और 1 to 8 मंथ भी ले सकते हैं फिर दैन, अगर ईयर फ्रॉम नाउ जिनका लगना है, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा आप ये, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर, यस। जिनकी जल्दी होने वाली है तो यस एंजल्स की तरफ से, और जिनकी देर से भी होने वाली है उनके लिए भी यस है, लेकिन होगी सभी के लिए, ठीक है, होगी सभी के लिए। तो अब आपके ऊपर है, फॉरगिवनेस आपको करना है, लेकिन ज़रूरी, ठीक है। उससे क्या होता है, आप भी ग्रैजेस, आपके मन से भी ग्रैजेस तो रिलीज़ हो जाते हैं ना, देन आप खुद भी हील हो जाते हैं,
देन आपको अगर किसी पर्सन से कंटिन्यू करना है तो करिए, नहीं तो आप फ्री हो करके अपनी ना एक फ्रेश स्टार्ट तो कर ही सकते हैं ना लाइफ में कहीं पे भी, या अपना एक अपना फ्रेश माइंड से कहीं पे भी अपना एफर्ट्स कर सकते हैं, करियर पे करना चाह रहे हैं या किसी भी एरियाज पे तो ठीक है। नहीं तो गुस्सा रहेगा, ग्रैजेस रहेंगे, पेन रहेंगे, तो कहीं भी किसी भी एरिया में आपका मन नहीं लगेगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका भी डिस्टर्बेंस रहेगा, ठीक है। तो फॉरगिवनेस कीजिए तो आपके रिलेशन में ठीक हो जाएगा बैलेंस ये चीज़ें, ठीक है। कंटिन्यू करना है तो भी और नहीं करना है तो भी, जिससे आप तो फ्री हो सकेंगे ना। और ये ईयर फ्रॉम नाउ हो 1 साल के अंदर अंदर सभी का हो जाएगा, चाहे जिनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी या जिनके छोटा मोटा इशू था, ठीक है। छोटे मोटे इशू के लिए जल्दी भी हो जाएगा, आवर्स में, डेज में, वीक्स में भी हो सकता है। और जिनका थोड़ा मेजर इश्यूज था, राइट, उनका थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वीक्स या मंथ में टाइम लग जाए। 8 to 8, 1 to 8 अब उसको मंथ में कंसिडर कीजिए, 1 to 8 आवर्स को आप मंथ में कंसिडर कीजिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या वीक्स में कंसिडर कीजिए, या डेज में कंसिडर कीजिए, या आवर्स में। इट्स टोटली अप टू यू, आपकी सिचुएशन पे है इंडिविजुअल, ठीक है। और बहुतों का ये 1 to 8 आवर्स डेज और वीक्स में हो जाएगा। लेट गो करना आपको कुछ ना कुछ इस सिचुएशन को, इस रिलेशन को रिसीव करने के लिए। और फॉर जैसा कि बताया फॉरगिवनेस, ठीक है। तो इश्यूज हैं, ग्रैजेस हैं, लेट गो कीजिए उसे, ठीक है। डाउट्स हैं, फियर्स हैं आप लोगों के भी, या गुस्सा है तो उसको लेट गो कीजिए और पार्टनर को फॉरगिव कीजिए, या जिनको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, जिनको भी आपको फॉरगिव करने की, उनको फॉरगिव कीजिए, देन आपके लिए हो जाएगा। और नहीं भी चाह रहे हैं अपने पार्टनर को, जितने लोग, ऑब्वियस है, तो फॉरगिवनेस तो रिक्वायर्ड है, तो लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए और अपना लाइफ में फर्दर कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव कीजिए, राइट। और वो भी आप 1 साल के अंदर अंदर अचीव कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं तो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी खुद की भी इम्प्रूव हो जाएगी, इनकी वजह से कोई अगर कुछ डिजास्टर हुए हैं, आपके इस रिलेशन की भी हो जाएगी, लाइफ में कुछ डिजास्टर हुआ है वो भी, सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। जितने लोग लेट गो करना चाह रहे हैं अपने इस पार्टनर को, तो भी इम्प्रूव होकर के फर्दर आपको बेटर ही कुछ रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और जितने लोग इसको रिसीव करना चाह रहे हैं इस पार्टनर को, तो इसकी भी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, इम्प्रूव तो इस सिचुएशन हो ही जाएगी। अब डिपेंड आप पे करना है, आप पे करता है कि आपको इनको रिसीव करना है नहीं, तो उसके लिए आपको फॉरगिव करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ लेट गो करना पड़ेगा, अगर अपने इस पार्टनर को जिनको भी चाहिए तो, ठीक है। और नहीं चाहिए तो ऑब्वियस फॉरगिव करके इनको लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। सिचुएशन आपकी सब इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और ओवरऑल एरियाज में आपकी सक्सेस, जिस भी रिलेशन या सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, और लाइफ में भी जनरल, वो वहाँ पर भी आपको अचीवमेंट हो जाएगी। सब सिचुएशन अगर कुछ सही नहीं चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी, चाहे हेल्थ से रिगार्डिंग, वेल्थ से रिगार्डिंग, फैमिली से रिगार्डिंग, ठीक है। सक्सेस मिल जाएगी। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चेक कर देते हैं आपके लिए। नो है कुछ के लिए और रिकवरी है, ठीक है। नो नो, ठीक है। अब नो क्यों है मुझे नहीं पता, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। अब नो किस लिए, नो ये भी हो सकता है कि जैसे मैं मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो सोच लीजिए मे बी अंजस आपको नो कह रहे हैं, मूव ऑन करने से मना कर रहे हैं, या आपने कुछ सोचा हो कि अभी होगा तो अंजस करें नहीं अभी नहीं होगा, क्योंकि ये कार्ड इसके नीचे आया ना, अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो नो मीन्स अभी नहीं होगा, 1 साल के इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन रिकवरीज है, इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यस है एंजल्स की तरफ से, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और गैदर कीजिए अपने पार्टनर के रिगार्डिंग, या लाइफ में कुछ भी चाह रहे हैं अप टू डेट रहिए, ठीक है। देन आपको थोड़ा सिचुएशन के रिगार्डिंग क्लैरिटीज मिलेगी कि एक्चुअल में सिचुएशन है क्या, ठीक है। और आपके ऊपर है आप ये कैसे करते हैं, या आपके ऊपर है आपको ये रिसीव करना है या नहीं करना है, ठीक है। साइंस एंड सिंक्रोसिटीज़ पे ध्यान दीजिए, लुक फॉर द साइंस एंड सिंक्रोसिटीज़। अभी कुछ के लिए राइट टाइम नहीं है, मे बी ये उनके लिए जिनके लिए अभी राइट टाइम नहीं है, नो, ठीक है। या अभी कुछ चाह रहे हैं लाइफ में किसी भी एरिया से, तो अभी उसके लिए राइट टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में यस यस एंजल्स का, तो बाद में होगी वो चीज़ें, थोड़ा टाइम लग के, तब तक प्रेयर्स करते रहिए एंजल्स से, आस्क योर एंजल्स अबंडेंस से फर्दर, ठीक है। रुकिए मत, डोंट स्टॉप, मेहनत करते रहिए। कुछ के लिए विद इन द फ्यू वीक, मंथ में हो जाएगा, जैसे मंथ भी बता दिया है, 1 to 8 आवर, 1 to 8 डेज, 1 to 8 वीक्स और 1 to 8 मंथ, ठीक है। वो 1 साल के अंदर सब कंसिडर हो जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आप करिए, ठीक है।
अबंडेंस ही है फर्दर आपके रिलेशन में इस भी, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा, जिनके लिए कुछ के लिए जल्दी हो जाएगा, और जिनका टाइम लग रहा है ठीक है फर्दर, या आप इसको लेट गो करके कुछ और भी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी अबंडेंस ही है आपको, राइट। बस इंफॉर्मेशन हर चीज़ के रिगार्डिंग अप टू डेट रखिए आप। साइंस सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो रही है तो ध्यान दीजिए उस पर, ठीक है। राइट टाइम पे हो जाएगा, जिनका अभी राइट टाइम है उनका अभी हो जाएगा, जिनके लिए टाइम लगना है उनका टाइम पे हो जाएगा, रिकवरी ही है, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ नो का कार्ड क्यों है, एंजल्स नो का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, नो का कार्ड यहाँ पे क्यों है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं किन किन कारणों से नो का कार्ड है, फिर भी मैं आपके लिए एक कार्ड से क्लैरिफाई कर देती हूँ। देन नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, नो इसलिए है कि अगर आप लोग नहीं माफ़ कर रहे हैं या लेट गो कोई इश्यूज हो गए हैं तो कुछ फिर ये चीज़ नो में कन्वर्ट हो जाएगी, नो होगा या डिलेज होते जाएगा या टाइम लगता जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपको क्या करना है, फॉरगिव कर देना है, ठीक है, लेट गो करो इश्यूज़ को अगर चाह रहे हो इनको तो, ठीक है। ये लाइफ में भी कुछ चाह रहे हो अपनी ओवरऑल एरियाज में तो कोई इश्यूज हो गए हैं तो उसको लेट गो करो, फॉरगिव करो, एक्सेप्ट करो, राइट। और आपको लगता है ना कि कोई आपकी सिचुएशन ख़राब कर देगा, थर्ड पार्टी से, फोर्थ पार्टी से, आपके पार्टनर ध्यान नहीं देते हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे आपकी इस रिलेशन का भी, कोई भी, या फिर लाइफ में कुछ भी चाह रहे हैं तो वो बिगाड़ नहीं पाएंगे आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं तो, ठीक है, तो आप वरीज मत कीजिए, या आप ठीक है, ये चीज़ें आप वरीज मत कीजिए, ठीक है। आप रिकंसिडर कर लीजिए, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए, ठीक है। मूव ऑन मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए, ये है ये एंजल्स का इस नो का कारण, ठीक है। अभी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा, ठीक है, बाद में हो जाएगा। नहीं तो फिर यही चीज़ें डिलेज होती रहेंगी, अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, गुस्से में रहेंगे, ये चीज़ें, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होगा देन, राइट। बैलेंस आप भी बनाइए, अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं तन बनाइए, ठीक है, करिए। और नहीं लेते हैं जेस्चर अगर, तो फिर आप देख लीजिए कुछ टाइम के लिए, नहीं तो आप लेट गो भी कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका इंडिविजुअल है, ठीक है। कुछ मंथ वीक्स आप वो कर लीजिए, कंसिडर डेज भी वीक्स में, अगर कुछ करते हैं तो ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट होती है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना डिसीजन ले भी सकते हैं, अप टू यू, राइट। वैसे तो एंजल्स आपको यस कह रहे हैं, ठीक है, आपके एंजल्स की तरफ से तो यस है, ये हो जाएगा, ठीक है। जिनका जल्दी होने वाला है जल्दी, और जिनका थोड़ा टाइम लग के होने वाला है तो थोड़ा टाइम लग के, लेकिन हो सभी के जाएगा, बट आपके ऊपर है, अब आप रिसीव करना चाह रहे हैं, ठीक है या नहीं, ठीक है। और उसके लिए आपको फॉरगिव करना बेहद ज़रूरी है, और लेट गो करना कुछ इश्यूज़ को, बातों को, राइट, सिचुएशंस को, राइट। चाहे ये चीज़ अपना पर्सन चाह रहे हैं इस रिलेशन को, और लाइफ में भी ओवरऑल चाह रहे हैं तो कुछ, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो गाइज ये है आपके पर्सन की रीडिंग, उनके फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आपके लिए, राइट। और उनके नेक्स्ट एक्शन, एंजल गाइडेंस, ब्लेसिंग्स फॉर यू, राइट। और आपके पार्टनर अपॉलॉजी करेंगे आपसे, वो सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। जब भी करें, जैसा मैंने कहा ना, रिकवर करेंगे, चाह रहे हैं वो रिकवर करना। चलिए, तो ये रीडिंग है आपकी और इनके एक्शंस और एंजल गाइडेंस। तो आपके से अगर ये रेजोनेट हुआ है आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से, और आप ये सारी एनर्जीज़ को, बेनिफिशियल एनर्जीज में जितनी भी बेनिफिशियल एनर्जीज आपके लिए अनफोल्ड हुई है, ब्लेसिंग गाइडेंस, उसको रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। और रिसीव करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रिसीव कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, और एंजल को ग्रेटिट्यूड करके रिसीव कर सकते हैं गाइस। और आपको लगता है किसी और को भी ज़रूरत है इस रीडिंग की, तो उन तक भी ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, राइट। मेरे इस वीडियो को और चैनल को, मेरे वीडियोस को इस चैनल पे, और आप लोग भी देख सकते हो और वीडियोस भी हैं चैनल पे, अगर आपको किसी और वीडियोस की ज़रूरत है तो, राइट। चलिए, आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस प्लीज़ like, share, subscribe and comment, and thank you so much for like, share, subscribe and comment. Till then, take care, god bless you, thank you so much guys.